वतन के मुहाफिज दहशतगर्दों पर कहर बनकर टूट पड़े। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में फितने खवारिज के 21 कारिंदे हलाक, तादाद 64 हो गई। असलहा, दस्ती बॉम्ब, कलदम तंजीम के झंडे और दीगर सामान बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक 102 खवारिज को हलाक किया जा चुका है। दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे दहशतगर्दों को फजाई और जमीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगान शहरी बोरिया बिस्तर समेट लें, डेडलाइन खत्म, अब फौरी गिरफ्तारियां और मुल्क बदरी होगी। रावलपिंडी समेत पंजाब भर में जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग मुकम्मल। गैर कानूनी अफगानियों को पनाह या किराए पर मकान देने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। दुश्मन सुन ले, शहीद रहबर आला के खून का हिसाब लेंगे, कातिलों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम मौजूद हों या ना हो, इंतकाम जरूर लिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का ऐलान, कहा बहुत जल्द दुनिया भर के आज़ादी पसंद लोग हमारे मिशन का हिस्सा होंगे। ईरानी अवाम के मुजरिम को पुरसुकून मौत नहीं मिलेगी। वालिद की तदफीन के बाद पहले तहरीरी पैगाम में ताज़ियती तकरीबात के शुरका से इजहार तशक्कुर। ईरानी मीडिया ने आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी आरामगाह की वीडियो जारी कर दी। फातिह ख्वानी के लिए अकीदतमंदों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद। मैं कत्ल हो जाऊं तो ईरान को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाए, अमरीकी सदर का फौज को हुक्म। न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, तवील अरसे से ईरानियों की फहरिस्त में शामिल हूं। 1000 मिसाइल तैयार हैं। मुझे कत्ल किया गया तो ईरान को तारीख की बदतरीन बमबारी का सामना होगा। सोशल मीडिया बयान में ट्रंप का ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की दरख्वास्त का दावा। लिखा, हमने बातचीत पर इत्तफाक कर लिया, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। तेहरान को वाज़े बता दिया, जंग बंदी खत्म हो चुकी है। ईरान ने बातचीत की कोई दरख्वास्त नहीं की, ट्रंप का दावा झूठ करार। अमेरिका ने एमओयू की किसी भी शिक की खिलाफ वर्जी की तो वैसा ही जवाब देंगे। ईरानी वजारत खारजा की वार्निंग, ईरान ने तमाम वादों की पासदारी की, अमेरिका को भी अमल दरामद करना होगा। अब्बास अरागची का रद्द अमल, ईरानी वजीर खारजा का आला सतह वफ़द के साथ ओमान का दौरा। मस्कत में ओमानी हम मनसब से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आपने हुर्मुज़ से मुतालिक मामलात पर भी गुफ्तगू। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते स्विट्जरलैंड में मुतवक्के। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस का दावा। तेहरान मान गया, तिजारती जहाजों पर हमले गलती थे। सख्त गिर हल्के ने मुज़ाकरात सबूताज करने के लिए कार्रवाई की। CBS न्यूज से गुफ्तगू में अमरीकी हुक्काम का दावा। कहा, व्हाइट हाउस अवामी सतह पर गलती के इतराफ का ख्वाहिशमंद है, हर कीमत पर न्यूक्लियर डस्ट हासिल करना चाहते हैं। ईरान ने इनकार किया तो कोई मुआहदा नहीं होगा। आपने हुर्मुज़ में जहाजों पर अब हमला हुआ तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। अल अरेबिया के मुताबिक वाशिंगटन ने जहाजों को दोबारा निशाना न बनाने की तहरीरी जमानत मांग ली। ईरान की हालिया अमेरिकी हमलों में 17 शहादतों की तस्दीक। अवाम को आपने रुला के रख दिया। अगर चलाना है तो सही तरीके से चलाओ, अगर नहीं चलाना है तो मेहरबानी करके छोड़। दुनिया भर में बढ़ा नहीं है, ये बढ़ा दिया उन्होंने फौरन। फिर बोलते हैं हम आवाम की भलाई बहबूद के लिए काम करने, क्या काम करने, खाक कर। तो एक बाइक वाला, चिंची वाला, जो रोजमर्रा जिंदगी जिसकी गुजर रही है, डेली वेजेस वाला, वो तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। महंगाई की आग पर तेल का छिड़काव, मुआशी बोझ तले दबे पाकिस्तानियों का जीना मुहाल। रोज रोज जेबों पर डाका ना डालें, निजाम नहीं चल रहा तो मुल्क पर रहम करें, कुर्सी छोड़ दें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम आग बगोला। पेट्रोल पर एक्सचेंज रेट में इजाफा समझ से बाहर, हुकूमत ने टैक्सेस बढ़ाकर महंगाई कर दी। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू, कहा FBR हदफ पूरे करने में नाकाम रहा, हुकूमती वसाइल में लेवी पर इन्हिसार बढ़ गया। पेट्रोल पर अवाम से फी लीटर 40 रुपए इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। पिछले हफ्ते में जो कीमत है दुनिया भर में वो बढ़ी भी नहीं है, सच्ची बात है, कोई पेट्रोल की। और ये जो हमने पेट्रोल खरीदा हुआ है वो तो 3-4 हफ्ते पहले खरीदा हुआ था। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने इसके अलावा 4 रुपए और कुछ 80 पैसे एक्सचेंज रेट की मद में बढ़ाए हैं, जो कि समझ से बाहर है। इस साल भी आप जानती है कि FBR ने अपना हदफ पूरा नहीं किया। लेवी क्योंकि आसान है, आप हर पाकिस्तानी के ऊपर टैक्स लगा देते हैं ये पेट्रोल के डाल के, तो इसलिए हुकूमत के जो वसाइल हैं उसमें उसका में लेवी का दारोमदार बहुत बढ़ गया है।
हुकूमत जानबूझकर पेट्रोल महंगा नहीं करती, मर्जी से रिलीफ भी नहीं रोकती। इंटरनेशनल मार्केट में दाम गिरे तो पाकिस्तानी सार्फिन को भी फायदा होगा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का मौक़िफ़, जंग से पहले पेट्रोलियम लेवी ज्यादा अब कम होने का दावा। सुप्रीम कोर्ट का तालीमी इदारों में हिरासानी के वाक़यात की रोकथाम के लिए अहम फैसला। ख़वातीन असातिज़ा को हिरासा करना कानून, इखलाकियात और इंसानी वक़ार की संगीन खिलाफ वर्जी करार। तालीमी इदारे सिर्फ दर्सगाह नहीं, महफूज भी होने चाहिए। सेहतमंद माहौल यकीनी बनाने के लिए हर इदारे की वाज़ेह पॉलिसी होनी चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का 12 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। पाकिस्तान सिफारतकारी की पहचान। इस्लामाबाद में नवीं OIC ख़वातीन वज़ारती कॉन्फ्रेंस आज शुरू होगी। 2 रोज़ा इवेंट की तैयारियां मुकम्मल। मुस्लिम ममालिक से वुज़रा, मंदूबीन और माहिरीन की आमद जारी। मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान की सदारत में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम चलाने वाले रहनुमाओं और कारकुनों को खिराजी तहसीन पेश किया। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि IPP गिलगित बल्तिस्तान में जाना पहचाना नाम बन चुकी है। सितंबर में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में भी भरपूर हिस्सा लेंगे। पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर मुनज़्ज़म किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के 45 में से 38 हलकों में टिकट जारी कर दिए। अरकान भरपूर जज्बे से काम करें। सदर IPP की शिमाली और जनूबी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में पार्टी दफातर फौरी फाल करने की हिदायत। इजलास में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की मजम्मत। करारदाद में कहा गया कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। शुरका की शोहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए फातह ख्वानी भी की गई। वज़ीर आला सिंध की सदारत में इजलास। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशंस मज़ीद तेज करने का फैसला। कोर कमांडर कराची की भी इजलास में शिरकत। बलोचिस्तान के इंतजामी ढांचे में बड़ी तब्दीलियां। सूबाई हुकूमत ने मुतादिद नए डिवीजन्स, अजला, तहसीलों और सब डिवीजन्स के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिला कोयटा 2 हिस्सों में तकसीम, वज को भी जिला बना दिया गया है। सुथरा पंजाब का अधूरा ख्वाब। सफाई करने वाले इंसाफ मांगने पर मजबूर। तनख्वाहों से महरूम वर्कर्स के घरों में भी फाके। सूरत हाल ने मुहिम पर सवालिया निशान लगा दिया। 40,000 माहाना के बजाय 18,000 रुपए दिए जाने का इंकशाफ। ठेकेदार आधे पैसे गायब कर देता है। एक छुट्टी करने पर 2 से 2,500 रुपए काट लिए जाते हैं। आवाज उठाएं तो नौकरी छीन ली जाती है। अमले की दुहाई। ईद पर बोनस के ऐलान के बावजूद अदायगी न होने का भी शिकवा। हम तो यही कहते हैं हमारी सैलरी भी बढ़े। मेहनत कर रहे हैं, मुआवजा बढ़ना चाहिए। एक छुट्टी के कम से कम 2,000-2,500 काट देते हैं। रात दिन काम किया है। ईद के बोनस लोगों सबको मिल गया है, हमको नहीं मिला। लाहौर के इलाके नसीराबाद में घरेलू मुलाजिमा की पुरअसरार मौत। तहकीकात जारी। पुलिस ने घर के मालिक को हिरासत में ले लिया। मुतवफ़िया की लाश वरसा के हवाले कर दी गई। हुक्काम के मुताबिक जिस्म पर किसी किस्म के तशद्दुद के निशानात नहीं पाए गए। मौत की वजह का तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा। सरगोधा में दरिंदगी। मुलजिम के रिश्तेदार बच्ची से ज्यादती, दूसरे शहर ले जाकर कत्ल करना चाहता था। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके धर लिया। मगविया बाजियाब। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक के बाद मुकदमा दर्ज। में इंशाल्लाह आपको मिलूंगा उधर लियावी में। फुटबॉल पे हम देखेंगे टुगेदर एंड इंटरनेशनल स्टेडियम में मैं आऊँगा इंशाल्लाह। सो आई शैल सी यू देयर एंड वी विल एंजॉय सच अ ग्रेट टाइम। लियारी वालों तैयार हो जाओ, बॉक्सिंग किंग आपके इलाके में आ रहा है। आमिर खान 15 जुलाई को शायकीन के साथ फुटबॉल मैच देखेंगे। स्टार खिलाड़ी का बॉक्सिंग स्टेडियम बनाने का भी ऐलान। नाकाबिले शिकस्त टीम की फिर शानदार परफॉर्मेंस। फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा क्वार्टर फाइनल। साबिक चैंपियन स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। पहले हाफ में फैबियन रूइस का गोल। 88वें मिनट में मैरिनो ने गेंद जाल में पहुंचाकर
टीम को मंजिल पर पहुंचा दिया। फातेह टीम 16 बरस बाद सेमीफाइनल खेलेगी। मुकाबला साबिक चैंपियन फ्रांस से होगा। मैड्रिड में शायकीन का भरपूर जश्न। और इंग्लैंड ने भारत से T20 की टॉप पोजीशन छीन ली। 5वें मैच में इंग्लिश टीम की जानिब से 258 का हदफ। जोस बटलर की धुआंधार इनिंग्स 64 गेंदों पर 131 स्कोर कर डाला। टारगेट का पीछा करती इंडियन टीम 8 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। सीरीज में 4-0 से फतह के बाद T20 रैंकिंग में इंग्लैंड का पहला नंबर।